प्रोफेसर कलिंगा में आपका स्वागत है। वेरी अर्ली मॉर्निंग टुडे फॉर इंडियन फुटबॉल फैन, फॉर मी ऑल्सो। ब्राइट साइड हमको देखने को मिला कल का मैच, एंड एक डार्क साइड भी लूमिंग ओवर आस कि भाई क्या होगा आईएसएल का। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ जो हैं बड़े बड़े जर्नलिस्ट और कंटेंट क्रिएटर से आ रहे हैं कि भाई आईएसएल हो सकता है ठप। वे ठप क्यों होगा? इसके बीच के क्या राज है? क्या ये नया सरप्राइज है या हमें पहले पता था? पता नहीं था। मैंने बताया था 3 महीना पहले। पर एनीवे, चलते हैं और बात करते हैं और डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। इंडियन ताजिकिस्तान के मैच को भी थोड़ा ओवरव्यू करेंगे और आगे जाके बात करेंगे इसका सोल्यूशन क्या है कि किस तरीके से आईएसएल को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और इस सब चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब। 20,000 इज जस्ट नियर। मुझे अभी भी याद है ये वीडियो मैंने बनाया था निरंजन सर एंड अरुण फुट के साथ, अरुणव के साथ। एंड मैंने ये बताया था कि एफएसएल का प्लान जो है, इफ़ वो इंडियन फुटबॉल को टेक ओवर नहीं करेगा, दे विल नॉट लेट इट अलाउ द आईएसएल। एंड उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। द रीज़न इज दैट कि वो 50 करोड़ दे रहे थे लास्ट 15 साल से, मतलब 750 करोड़ दे चुके हैं। इसके अलावा ये बस दिए हैं एएफएफ को, इसके अलावा उनको खर्चा भी गया होगा टू डू द ऑपरेशन ऑफ आईएसएल। आपको पता है, हमें पता है कि हम लोग कितने कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडियन फैन सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है अपने टीम के लिए। कोई मतलब अब जानते हो कितना एंगेजमेंट मिलता है। तो जो भी इन्वेस्टर है उनके लिए लॉसेस है। तो एफएसडीएल अब बोल रहा है यार मैं 750 करोड़ दे चुका हूँ, 15 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उतना मैं पोस्ट ऑफिस में डाल देता सेविंग के हिसाब से, तो 750 करोड़ को मैं 1500 करोड़ कर लेता। बट क्या 15 साल है, मतलब 3 गुना हो जाता, राइट? 2000 करोड़ ऑलमोस्ट हो जाता। बट अभी मैं 750 करोड़ के लॉस में हूँ, रिकवर भी नहीं किया हूँ। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, मतलब एफएसडीएल इज सेइंग। और इन्फ्लेशन के हिसाब से एआईएफए भी बोल रहा है कि आप 50 करोड़ नहीं, इन्फ्लेशन के हिसाब से 15 साल पहले 50 करोड़ दे रहे थे, अभी तो मिनिमम 150 करोड़ देना पड़ेगा। वो भी इन्फ्लेशन के हिसाब से 100 करोड़ तक सही मांग रहे हैं, 100 से 110। अपने जगह में दोनों सही हैं। एआईएफएफ 100 करोड़ मांग रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन हो चुकी है। वो 50 करोड़ देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसका कोई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं आया। वे सबके बीच में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है फैन एंगेजमेंट जो फुटबॉल में मिल रहा है वो इंडिया में बहुत कम है कंपेयर टू अदर फुटबॉलिंग नेशन। मैं क्रिकेट के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। फुटबॉल बाकी कंट्री में भी कितने पॉपुलर है, वो बांग्लादेश का ले लो, आप ऑस्ट्रेलिया का ले लो, मैं यूरोप की बात ही नहीं करूँगा, ऑस्ट्रेलिया का ले लो। तो क्रिकेट भी है वहाँ पे भी, राइट? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूरोप में भी है, बट उनका एंगेजमेंट बहुत अच्छा है। वो एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फैन एंगेजमेंट होता है तो इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करना चाहता है। फैन एंगेजमेंट नहीं होगा तो इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके अराउंड हुआ है, एंड इसके वजह से ये लफड़े हो रहे हैं। इसका मैं पहले बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या। तो पहले आती है आशीष नेगी का ये ट्वीट कि बिग डार्क लूम्स ओवर इंडियन फुटबॉल अहेड ऑफ नेक्स्ट सीजन, और 17 घंटा पहले ये आती है। और तो बहुत क्वेश्चन रेज होते हैं, कंटेंट क्रिएटर एक्टिव हो जाते हैं। एंड देन साजी प्रभाकरन जी का ये ट्वीट आता है कि टॉप क्लब्स आर इन हडल, कि उनकी मीटिंग हो रही है और मैं दोनों से ही बात कर रहा हूँ। अभी कुछ ज़्यादा अपडेट है ही नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्कस ने ये रात को 12:30 बजे बता दिया कि सीनियर एफएसडीएल ऑफिसर्स मेट द क्लब ओनर्स इंडिविजुअली एंड हैड टोल्ड दैट आईएसएल वोंट किक ऑफ दिस सीजन अनलेस द फ्यूचर ऑफ एमआरए इज क्लियर। तो एमआरए का क्लियरिटी नहीं मिलने से कुछ होगा नहीं। इसके वजह से साइनिंग वगैरह भी स्लो डाउन हो गया है, और वो ऑब्वियसली है, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं दिख रहा है, जो नेचुरल है। पर प्रॉब्लम ये है कि एमआरए का 6 मंथ का जो एक्सटेंशन है वो क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी रोक लगा दी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये सब लफड़ा हो रहा है। मैं उसको आर्टिकल पे जाता हूँ, लेट मी गो टू द आर्टिकल। तो ये आर्टिकल है, यहाँ पे पूरी डिटेल में लिया गया है कि 50 करोड़ मिल रहा था, जो मैंने बता चुका हूँ। बट ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से कि री इलेक्शन तक एमआरए कुछ एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो री इलेक्शन जुलाई में होगा और आईएसएल स्टार्ट होना है उस टाइम पे, एक्सटेंशन ही नहीं हो रहा है। सो
यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सब है। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। क्लब ओनर जाना है एफएसएल के पास, बोलना है भाई देखो जुलाई में री इलेक्शन होगा और री इलेक्शन में के बाद एमआरए की डिस्कशन होगा, बट उससे पहले हम 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर देते हैं, जो कि ऑटोमेटिक एक्सटेंशन है। उसको प्रपोजल करेंगे तो एक्सटेंशन हो सकता है। तो 6 महीना मतलब हम लोग अप्रैल तक, दिसंबर में ख़त्म होगा ये, तो ये अप्रैल तक का हम टाइम लेते हैं। मेरे को ये भी एक और एक प्रॉब्लम है, ये जिसने साइन किया था ना, सीजन बाय सीजन करते हैं। ये आधा सीजन कौन करता है भाई? सीजन बाय सीजन। इफ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी होना चाहिए था ना, वो अप्रैल मई में होना चाहिए था, नहीं कि दिसंबर। पर एनीवे इंडियन फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये एक्टिवेट हो जाए अप्रैल तक, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा टाइम मिल जाएगा, न्यू इलेक्शन होगा, नया प्रेसिडेंट हो या पुराना प्रेसिडेंट हो, उसको भी टाइम मिल जाएगा डिस्कस करने के लिए, एफएसजीएल को टाइम मिल जाएगा डिस्कस करने के लिए। देखो बंद करने के लिए तो भाई 2 मिनट लगता है, और स्टार्ट करने के लिए 15 साल लगा। जो अभी आईएसएल है वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत पैसा खर्चा हुआ। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बंद होगा, देयर विल बी ए वे आउट। बट हाँ, सबको अलर्ट कर दिया गया है, विच इज़ गुड, अलर्ट होना चाहिए। बट डू यू थिंक कि आई लीग देखना चाहते हो जहाँ पे केसेस वगैरह होता है टू डिक्लेयर द विनर, और विनर ट्रॉफी लेके भाग जाता है? आपको ऐसे लीग में एंजॉय करना है तो प्लीज़ गो हैड डू दैट, बट मैं तो भाई आईएसएल से खुश हूँ। बट एनीवे, now I am declaring on one point के my prediction obviously is my opinion, ISL is gonna happen in 2025-26 season, mark my word, ठीक है। बट हाँ, ये सब थोड़ा गड़बड़ तो होगा, चलता रहेगा। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। हाँ, अब चलते हैं अंडर 23 की मैन फ्रेंडली की जो मैच में मैंने देखा ट्विटर में बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। प्रियांश को बहुत गाली दे रहे हैं यार। ठीक है, गोलकीपर है, मिस्टेक होता है यार। उनाना भी मिस्टेक करता है रोज मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। सो दैट्स दिस पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। उसका डेब्यू है आई गेस, एंड वेरी न्यू किड यार। इंटरनेशनल लेवल पे किड को थोड़ा शांति दो यार। ये 19, 20, 21, 22 साल के प्लेयर हैं यार। इनको तुम देखो, फीडबैक दो, ओपिनियन दो, उसकी गलतियां बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अटर शेट मदरफकर, डोंट यूज दिस मैन यार। ट्विटर में देख रहा हूँ गाली दे रहे हो 19, 20 साल के बच्चों को, तुम गाली दे रहे हो। तुमको तो शर्म आना चाहिए ना यार। तुम्हें क्या फुटबॉल पता नहीं है? इज़ अ बेसिक यू डोंट नो कि भाई बंदे को इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रगल होता है, टाइम लगता है टू सेटल डाउन। यू गिविंग अर बेस्ट एग्जांपल, मैनचेस्टर यूनाइटेड गोलकीपर सेम मिस्टेक्स करते हैं हर मैच में। तो इट डजंट मीन उसको तो गाली पड़ती है, दैट्स फाइन, वो उस उम्र में आ चुका है। बट 19, 20 साल के बच्चों को ऐसे करोगे तो कैसे होगा भाई? और मैंने देखा कि आप आयुष छेत्री को भी गाली चल रही है, उसको भी रैंडम नो एब्यूजिव लैंग्वेज से यूज़ किया जा रहा है। अरे वो भी लड़का है, छोटा बच्चा है। अब उसको 2-3 मैच हुआ है, वो स्ट्रगल कर रहा है, विच इज़ फाइन, हर किसी का लाइफ में होता है। ऐसे कौन गाली देता है मेरे भाई? अब उसको सिलेक्ट कोचेस कर रहे हैं तो उसकी गलती थोड़ी ना है, बताओ। और एक बात है, आयुषदेव छेत्री की बात करता हूँ। उसका जो 2-3 मैच अच्छा नहीं गया ना, उसका प्रेशर जो है ना, वो आज के मैच में दिख रहा था। इतना भी डिफिकल्ट मैच नहीं था, बट वो प्रेशर लेके बैठा हुआ है 2-3 मैच का, उसको कॉन्फिडेंस लो हो गया है। आई सी आईएसएल में ऐसा टैकल कभी किया नहीं है, मैंने नहीं देखा है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये बंदा ओवर रन कर रहा है, कॉन्फिडेंस उसका ख़त्म हो चुका है। तो होता है, क्यों आप लोग इसे गाली दोगे, ऐसे करोगे तो कैसे होगा? प्रेशर में बंदा है, उसको सपोर्ट करो। और प्रॉब्लम कोच से है, तुम कोच को बोलो ना यार, गाली इसको दे के क्या फ़ायदा है। दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज। बट बीनीथ डिड डिसेंट, मैं वहाँ पे मैं करो सिंह को रखना चाहता था, मैं बोला भी था। अभिषेक हैज़ ए कंसर्न, अभिषेक के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक था। और अभिषेक के ऊपर ना लास्ट मैच हांगकॉन्ग के मैच में भी ना अभिषेक को टारगेट किया गया था कि 2 प्लेयर अभिषेक के पीछे लगा दिया था। ओवरलोड जो है अभिषेक के साइड था, क्योंकि अभिषेक बहुत आगे खेल रहे थे। सेम चीज़ आज भी किया गया, अभिषेक के साइड में भी फुल अटैक किया गया, जिसकी वजह से अभिषेक थोड़ा स्ट्रगल किया। बट परमवीर वाज डूइंग वेल। और परमवीर एज ए बॉल प्लेइंग डिफेंडर, लेफ्ट फुट राइट फुट, क्लास अपार्ट। मोहन बागान, गो फॉर इट, डोंट गो फॉर मेहताब। दीपेंदु डिसेंट परफॉर्मेंस है उसका, ऑब्वियसली राइट बैक में खेल रहे थे, बट हाँ वो असिस्ट तो खतरनाक था। सनान वाज रियली रियली ऑसम मैन। मतलब आई वांट टू सी हिम एज ए नेक्स्ट इंडियन डिफेंडर, कोई डाउट नहीं है। ही लुक्स वेरी प्रॉमिजिंग। Namte doing a decent job and he keep performing, he will be a player to watch out. बट एक पॉइंट है ना कि
Nixon Marketing was really doing well. He's doing a fantastic ball moving, passive ball passing. He is looking good, great, and defending भी वो अच्छा कर रहे थे. वो पास याद है ना सोहेल का खतरनाक पास, एंड देन गोल फ्रॉम ऑब्वियसली सोहेल बॉट, क्लास अपार्ट गोल. और ये एक बार नहीं, मैं जितने बार मैचेस देख रहा हूँ रेगुलरली ये गोल कर रहे हैं और ये धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं. पार्थिव गोगोई का वो कूल फिनिश नो डाउट, बट पार्थिव गोगोई को और मेहनत करनी है, क्योंकि वो जो डिफेंडिंग में मिस्टेक किए ना, दैट हेडर ही कुड हैव डन इट, बट वो मिस्टेक किया, वो गोल हमने कंसीडर किया. पार्थिव गोगोई को यही कंप्लेन हर किसी का रहता है कि भाई वो नहीं कर पाते, मतलब वो जो एक्स्ट्रा नो एफर्ट जो डालना ना वो नहीं करते, वो कूल एंड काम रहते हैं. बट अगेन वो फिनिश तो बहुत बढ़िया था, बट हाँ डिफेंडिंग ही कुड हैव डन अ बेटर जॉब. बिकॉज यू नो आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन हिम. परमवीर, योर डिफेंसिव टीम तो पूरी तरीके से क्वेश्चनेबल है. एरियल से हम हारे भाई, एरियल से, और कुछ नहीं है. गोलकीपर को ज़्यादा मत बोलो यार, वो हेडर मिस्टेक करोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते. हेडर वो बंदे ने बॉल को ठीक से पढ़ा नहीं, मैं समझ रहा हूँ. Could have done a better job, I know it. But what about defender? There are 3-4 defender, including a midfielder, मतलब defensive midfielder, 5 player. What they are supposed to do? They are supposed to also protect it. So as a group, I'll say, मैं एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करूँगा. एज ए ग्रुप, डिफेंसिव ग्रुप जो है सही से काम नहीं हुआ है. तो दैट्स माई ओपिनियन. एंड आई एम नेक्स्ट मैच भी होने वाली है, वहाँ पे भी हम फ्रेंडली, और ये फ्रेंडली जो होते हैं मिस्टेक्स करने के लिए होते हैं, तभी हम इससे बेटर बनते रहेंगे. आपको क्या लग रहा है सबसे बेटर प्लेयर कौन था? मेरे लिए तो सोहेल बट, परमवीर एंड ऑब्वियसली मैकटन थे. बाकी प्लेयर भी अच्छे खेले हैं. अभी एमएन भी अच्छा खेला है, विविन अच्छे खेले हैं. ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया पास. एमएन का वो जो पास था बढ़िया था भाई. तो दैट्स माय ओपिनियन. लेट मी नो आपका थॉट्स क्या है. आईएसएल विल बी क्लोज्ड. लेट मी नो इफ क्लोज्ड व्हाट नेक्स्ट सोल्यूशन. बाय बाय. जय हिंद.